ओके जी, सो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना, मैं क्या कह रही थी कि हॉस्पिटल्स में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि एक तो डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जिसको डिप्रेशन है ना, हो सकता है उसको एंजाइटी भी हो रही हो, उसको फ्यूचर की टेंशन हो रही है तो उसको एंजाइटी है, और अगर पास्ट में कोई रिग्रेट है तो उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, रिग्रेट का मतलब है पछतावा। अगर माजी में कोई ऐसी गलती आपसे हो गई है, उसको लेकर आपको लगता है हमसे गलती हो गई है, पछतावा आपने पा लिया है अपने दिल दिमाग में, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार आपको पास्ट को लेके है, तो वो पास्ट को लेकर रिग्रेट है तो डिप्रेशन बन रहा है। फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और बहुत गलत गलत ख्याल की है कि ये खौफ की वजह से कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो क्या है कि एंजाइटी है जो फ्यूचर को लेकर है। तो मेरा जो मशवरा है, जो एडवाइस है वो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी मत सोचें, और बहुत ज़्यादा पास्ट में जाके जो है ना, जो होना था हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन क्या बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, उन पर तवज्जो दें। सो मैं ये कहना चाह रही थी, टू लिव इन दी प्रेजेंट मोमेंट। जो हैप्पीनेस का राज है ना, वो छुपा है प्रेजेंट मोमेंट में। अपनी ज़िंदगी जीना, अपनी लाइफ को जीना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें और अपनी लाइफ को जिएँ। अपनी लाइफ को हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए और इस पे वर्कआउट करने की जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। सो या माय एडवाइस टू यू गाइस इज टू लिव इन दी प्रेजेंट मोमेंट, और बहुत ज़्यादा माजी में भी नहीं जाना और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बहुत आगे नहीं निकल जाना। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के कोशिश करिए। राइट, सो लिव इन दी प्रेजेंट मोमेंट, हेयर एंड नाउ थ्योरी का नाम है, हेयर एंड नाउ। ओके, अच्छा, यहाँ मैंने ग्राफ बनाया, नजर आ रहा है, दिस इज द ग्राफ। पॉजिटिव, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, पॉजिटिव टेंशन, ये है पीक टेंशन अगर बहुत ज़्यादा हो गई, और ये है नेगेटिव टेंशन, ग्राफ नीचे गिर रहा है, और ये है आपका वर्क फ्लो। ठीक है, पॉजिटिव टेंशन क्या है कि जब मैंने टेंशन इतनी ली कि मेरा ग्राफ काम करने का मेरा जो है ग्राफ ऊपर बढ़ गया, अब ये है पीक लेवल कि मैंने टेंशन इतनी ली है कि मेरे काम जो है मैं पीक पे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, नेगेटिव टेंशन में नीचे आ गया। नीचे आने का क्या मतलब है, मैं जब एक टेंशन ले रही थी ना, तो जब मैं टेंशन ले रही थी, जब मुझे अपने कामों की टेंशन हो रही थी, जब मैं काम कर रही थी, फर्स्ट करने का एग्जाम है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग, राइट। लेकिन अगर मैंने टेंशन बहुत ज़्यादा ले लिया तो ग्राफ आपने देखा नीचे आ रहा है, वो है नेगेटिव टेंशन। वो नेगेटिव टेंशन क्यों है कि ग्राफ नीचे आ रहा है? देखिए, फर्स्ट करें किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, बीपी हाई हो गया, बहुत टेंशन ले ली, शुगर जो है वो ऊपर या नीचे हो गई, ठीक है, और बीपी हाई हो गया या तबीयत मतलब ख़राब हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स करें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, रिलैक्स करें, और अपने लिए जो फर्स्ट करें, अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है किसी चीज़ को लेके, कोई काम है वो पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, आपका काम आपने छोड़ा हुआ है, तो अपने लिए बेबी स्टेप्स डिफाइन करें। व्हाट आर योर बेबी स्टेप्स? डेली बेसिस पे उस काम को लेके जो पेंडिंग पे मौजूद है, वो इंपॉर्टेंट भी है, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। अपने लिए गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना वो बनाना शुरू करें, उसको भी डे के हिसाब से डिवाइड करना शुरू करें कि एक दिन में मैं कितना काम कर सकता हूँ। वर्क लोड जो है ना उसको मैनेज क्या करना है आपने, बहुत ज़्यादा जो है ना खुद पे सवार नहीं कर लेना, उसको हवा नहीं बना लेना। डेली बेसिस पे जितना काम हो सकता है उतना करें, दैट्स इट। और अपने दिन को, अपने एक दिन को ऑब्जर्व करें, उस दिन में मैं अपना कैसे बेस्ट दे सकता हूँ, टू बी माई बेस्ट सेल्फ एंड द बेस्ट दैट आई कैन डू, दैट्स इट। ठीक है, तो जो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दें, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड, लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन गॉड एंड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।